जय भगवान, जय श्री राम। तो आप लोग हमारी वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। हम जो बोल रही हूँ, क्या ये बात किसको सत्य लगी, किसको नहीं लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, कमेंट में वही चीज़ लिखिएगा जो हमें भी अच्छा लगे, आपको भी अच्छा लगे, आपको भी सुकून मिले, हमें भी सुकून मिले। एक ही नहीं, आप उल्टा बोलो, उल्टा कमेंट करो और हमारी बात को बिना समझे हुए। तो बस आगे चलिए तो बताती हूँ। हमारी समझ से दुनिया में सिर्फ और सिर्फ दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 25% लोग ही सुखी हैं, बाकी 75% दुखी हैं। कोई अपनों से तो कोई गैर से, कोई किसी से, कोई किसी से, कोई सुखी है ही नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि साधु संतों से ही समाज चल रहा है, संसार चल रहा है। तो इस बात पे कितने लोग सहमत हैं? हमारी समझ से तो किसी से कोई कुछ नहीं चल रहा है, सब अपने एक दूसरे के लिए ही चला रहे हैं। जैसे लोग भीड़ में खुद को बचाते हैं तो अगला बच जाता है, तो वो बचाता है खुद को तो कोई और बच जाता है। सब एक दूसरे अपने आप को बचा रहे हैं और अपने आप को समझा कर चला रहे हैं, तब ये चल रहा है, किसी के चलाने से नहीं चल रहा है। और हाँ, प्रभु जी हैं, ऐसी बात नहीं है, भगवान है। भगवान मतलब जो ना दिखे, जो ना किया जा सके। जैसे अपने आप से कहीं से ऑक्सीजन पैदा नहीं की जा सकती, आग नहीं पैदा की जा सकती, जैसे ऐसे है, ऐसे कर देने से तो हवा आएगी नहीं ना, ऐसा कर देने से आग नहीं आएगी। ये सब भगवान है। बाकी जो किया जा सके, चिन्ह जैसे चिन्ह बनाना हो, भगवान नहीं है। पेड़ लगाना भगवान नहीं, लेकिन पेड़ को जो हरा भरा रखता है वो भगवान है। बस जिसमें भगवान है वही बात सत्य है, बाकी कुछ सत्य नहीं। जो किया जाए वो असत्य है, जो ना किया जा सके वही सत्य है। जो किया जाए असत्य और जो ना किया जाए वो सत्य है। सत्य इसलिए कि उसका कोई विवरण ही नहीं, कोई रूपरेखा ही नहीं है, आप कुछ उसका कोई रूप दे ही नहीं सकते, इसलिए वो सत्य है। सत्य चीज कभी खत्म नहीं होती, कभी की नहीं जाती। जैसे सत्यता दिखाई नहीं जाती, सत्यता खुद ब खुद लेट ही सही लेकिन आ जाती है। इस समय परिवार के लोग अपने आप में परेशान हैं, जहाँ 2-4 फैमिली मेंबर हैं वहाँ परेशानी है, हस्बैंड और वाइफ हैं वहाँ परेशानी है, बच्चे और पति पत्नी हैं वहाँ परेशानी है। और जहाँ साधु संत हैं एक दूसरे में उनमें झगड़ा लड़ाई चल रही है, नेता हैं उनमें झगड़ा लड़ाई चल रही है। हर एक के बीच में कोई ना कोई एक अलग संपर्क बना हुआ है, संबंध है। सब एक दूसरे से परेशान हैं। और परेशानी उनको नहीं है जो आगे हैं, ऊंचे हैं, वो तो ठीक हैं। जो नीचे हैं उनको परेशानी ज़्यादा है, और जो उनसे भी नीचे हैं वो सुखी हैं। मिडिल क्लास के दिमाग वाले लोग बहुत घटिया क्वालिटी के होते हैं, और बाकी जो हाई लेवल के हैं एकदम निम्न है, बहुत सुखी हैं, बहुत शांति हैं। ये जो जितना लफड़ा और बवाल होता है सारा का सारा मिडिल क्लास वालों के लिए होता है, उन्हीं से होता है। और ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो खुद से की न जा सके। इस समय देख रही हूँ संतों के पास लोगों की भीड़ जा रही है, सनातनियों के पास। तो जैसे अगर आप चाहते हो कि ये काम गलत है, इसको छोड़ देना चाहिए, वो खुद आपको तो पता है ना गलत है, तो फिर क्यों दूसरे से कहते हो कि हम ये गलती करता हूँ, इसे क्या करूँ? अगर वो कहेगा छोड़ दो, तो खुद छोड़ रहे तभी तो छूटेगा, उनके कहने से थोड़ी ना छूटता। कोई मंत्र तो मैं नहीं मारते, वो सिर्फ कहते हैं छोड़ दो तो आप उनकी बात मान लेते हो। आपको अपने आप पे भरोसा ही नहीं है। एक तर्क बात है कि आपको अपने आप पर भरोसा नहीं है। जैसे लोग कहते हैं हमारा पति खराब है या हमारी पत्नी खराब है, वो नहीं खराब है, कमी अपने में है, खुद में वो कमी दिखने लगी है। अगर जैसे आपका पति दारू पीता हो या पत्नी पराई पुरुषों में हो, चोरी करती हो, कुछ सामान घर का बेच देती हो, चाय चुगलाई करती हो, वो आपका दोष है। पति गंदी हरकतों में है, वो आपका दोष है। सारा का सारा दोष अपने आप में है, किसी से कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप खाना खाने के लिए इच्छुक हो, आपके पेट में भूख लगती है ना, तो भूख लगी है खाने के लिए, तो इन जबड़ों को चलाना पड़ेगा, हाथ से खाना मुख में डालना पड़ेगा, खाना बनाना पड़ेगा।
जब करना पड़ेगा तभी तो पेट में जाएगा। बस उसी तरह जब अपने आप को सुधारना है तो खुद को सुधार लो, किसी से कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब लोग क्या कहते हैं कि इसमें कैसे ये हो सकता है, अपने आप कैसे लोग सही हो सकते हैं। अरे यहाँ जिसका जवान बेटा मरता है, बेटी मरती, बहू मरता, पति मरता है, वो कंट्रोल नहीं होते हैं, सुधरते हैं ना। बस सुधरने की बात कर रही हूँ। सभी के अंदर बहुत बड़ा पावर है, बहुत बड़ी शक्ति है, सिर्फ उसे यूज नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि आप लोग डरे हुए हो ना। जो डर नहीं है जिसके पास, वो संत बन गए हैं। जैसे अब थोड़ी बात सोच लीजिए, श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज हैं। अगर वो डरते तो बिग बॉस में जाने के बाद इतना दहाड़ के क्यों बोलते, लेकिन वो किसी से डरते नहीं है। उनके पास डर नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। और जो डर गया सो मर गया। जिसको लोग डरवा देते हैं वो डर जाता है। फिर मिलेंगे किसी और ब्लॉग में इसी मोटिवेशनल के साथ। इस समय कुछ दिमाग में उल्टा सीधा ज़्यादा चलने लगा है। जय श्री राम, जय जोध्या।